हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 10th क्लास का सिलेबस एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों का साथ में। तो इसके अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका एक्सरसाइज 14 है, जो आरबीएससी की एक्सरसाइज बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर है 17 आपका। तो इसमें हमें मीन मॉड मीडियन तीन चीजें सीखनी है। और एनसीईआरटी की जिसमें बुक है उसमें ऑजिव भी आते हैं, आपके ऑजिव भी लेस देन ग्रेटर देन वाले वो भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीन एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे नंबर्स का अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो तो उसमें एक पूछा जाए कि आपको कोई बीच वाला नंबर की एवरेज क्या आ रही है। तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, मीन होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है या जितने भी नंबर्स हैं, मान लीजिए एक प्लेयर 11 मैचेस खेल रहा है, 11 मैचेस में उसने एक में 50, एक में 70, एक में 10, एक में 20 जो भी रन बनाए, तो टोटल कितने मैच, 11 मैच है। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी थी 11 मैचेस उसने टोटल प्लेइंग की, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने भी 11 मैच में उसने रन बनाए उन सबका सम करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जब बात आती है एग्जाम्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन से हमें करने होंगे। क्लास इंटरवल के अंदर ये होता है कि जो आपको चीज दी जाती है, अब सबसे पहले मीन का फॉर्मूला। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, मीन को एक्स बार से लिखा जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको एफ आई एक्स आई ऐसे क्यों लिखते हैं, आई का मतलब होता है सिग्मा आई, नीचे लिखा हुआ आई इक्वल टू 1। तो नंबर देखिए एसआर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसके एसआर नंबर है। सीरियल नंबर जितने होते हैं वो टोटल एफ आई और टोटल ही एक्स आई। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी कि फ्रिक्वेंसी का नंबर कितने नंबर फ्रिक्वेंसी है। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स भी लिखता हूं, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ लिखता हूं तो भी सही है। तो आप एज यू विश जैसे आप चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, से हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स जिसे हम कहते हैं। अब जब आता है आपके पास क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल के अंदर आपको एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी होती है। तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स या फिर ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, वो आपकी जो क्लास की लोअर लिमिट होती है और जो हायर होती है, लो हायर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करके फाइंड होती है आपकी ऑब्जर्वेशन, या फिर जिसे हम लिखते हैं एक्स। तो अब जैसे कि एग्जांपल में 0 2, यहाँ पे दो है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट को 0 है और दूसरी जो हायर लिमिट है वो 2 है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, ऐड क्या होगा, 0 + 2। तो 2 को कितने से डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं। तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर क्या आएगा, 1। तो मेरा एक्स आ गया। इस प्रकार से आप x फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 2 4, दोनों का सम 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा आंसर मेरा 3। उसके बाद में 4 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 5, 6 और 8 14, 14 को डिवाइड करूंगा 7। तो यहां से एक पैटर्न आपको मिलता है कि हर x के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो 9 11 एंड 13। फॉर श्योर होने के लिए लास्ट वाला चेक कर लीजिए, 12 14 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो मेरा x इस तरह से फाइंड होता है। एक ही मेथड हम करेंगे, डायरेक्ट मेथड। 3 तरह से हम मीन फाइंड कर सकते हैं। तीनों तरीकों, तीनों जो टाइप्स हैं वो हम अलग अलग सीखेंगे। पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब सीधा है कि सीधा हमारे पास x और f को मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। फिर आएगा एज्यूम्ड मीन से, उसके बाद आएगा जिसको हम कल्पित बाध्य बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन को हिंदी में, और उसके बाद आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड है जिससे हम मीन फाइंड कर सकते हैं, और तीनों से आप किसी भी तरीके से मीन फाइंड करिए, आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले जब हमारे पास क्लास इंटरवल हो तो उसमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि लोअर लिमिट को प्लस कर दीजिए हायर लिमिट के साथ, उसी एक ही क्लास इंटरवल में 0, जैसे लोअर लिमिट 0 थी, हायर 2 थी, तो 0 2 दोनों को सम किया 2 और 2 से डिवाइड, जितने नंबर का सम उतने नंबर से ही डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से हम x फाइंड कर लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जो मीन हमें फाइंड करना है उसमें हमें एफ एक्स चाहिए। पहले तो सिग्मा का मतलब होता है सम,
कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल या फिर सम बोल सकते हो आप। अब सबसे पहले मुझे एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का मतलब दो एल्जेब्रिक नंबर जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उनका आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारा एफ है नंबर ऑफ हाउसेज, ये दिए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन है कि जिसमें बहुत सारे घरों के अंदर प्लांट्स के नंबर्स दिए हुए हैं कि 0 से 2 प्लांट्स वाला एक घर है, 2 से 4 प्लांट्स वाला 2 हाउसेज हैं, 4 से 6 प्लांट्स वाले 1 हाउसेज हैं, 6 to 8 प्लांट्स वाले 5 हाउसेज हैं। तो ये सिर्फ एक प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स हाउसेज के अकॉर्डिंग दी हुई है। उनके हमें मीन बताना है कि एवरेज क्या पड़ती है, हर घर में कितने प्लांट्स हैं। अब एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो हमारा एफ या फ्रिक्वेंसी है। तो हमें एफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ को एक्स से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 2 को 3 से किया, 6, 1 को 5 से किया, 5 को 7 से किया, 35 6 को 9 से किया, 54 2 को 11 से किया, 22 3 को 13 से किया, 39। इस प्रकार से आपका एफ एक्स फाइंड हो गया। अब फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब सिग्मा का मतलब मैंने अभी बताया कि सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब इनका ऐड करेंगे तो 1 6 7 7 5 12 5 17 4 21 2 23 एंड 9 32। 32 का 2 3 कैरी हो गया, देन 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 मेरा सिग्मा एफ एक्स आ गया। दूसरा मुझे और क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ मेरे पास एफ दिया हुआ है, उनका सम करना है। 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। ज्यादातर क्वेश्चंस में ही लिखा होता है कि 20 हाउसेज के अंदर ऑब्जर्वेंट किया गया। इस प्रकार का हमारे पास नंबर्स मिले, उससे आप मीन फाइंड करिए। तो 20 हम ऐड भी करके हम निकाल सकते हैं। तो मुझे मीन निकालना था, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 162, सिग्मा एफ की वैल्यू 20। यहां से मैं इसको काट सकता हूं, कट कर सकता हूं। 2 टाइम जा 20, 2 8 जा 81 जा 162। ये कट कर सकता हूं, 8.1 पे कट जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा वो 8.1 आएगा। इस प्रकार से मैं मीन फाइंड कर सकता हूं। तो ये एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इससे आप कुछ सम कर सकते हो। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एज्यूम्ड मीन देखेंगे कि एज्यूम्ड मीन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मीन, और उसके नेक्स्ट हम स्टेप डेरिवेशन। 3 मेथड है हमारे मीन के, एक मेथड है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।